बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। डिबग विद एआई पर आप सबको खुशामदीद। अगर आप 2026 में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो आपने इंटरनेट पर एक नया लफ्ज़ ज़रूर सुना होगा, वाइब कोडिंग। आजकल के डेवलपर प्रोग्रामिंग नहीं कर रहे, वो सिर्फ एआई के साथ बैठकर वाइब कर रहे हैं। लेकिन ये वाइब कोडिंग आखिर है क्या? क्या ये आपको एक सुपर फास्ट डेवलपर बना रही है या ये आपके करियर को हमेशा के लिए तबाह कर रही है? आज की इस वीडियो में हम बहुत ही आसान लफ्जों में इस ट्रेंड का पोस्टमार्टम करेंगे और देखेंगे कि असली इंजीनियर बनने के लिए आपको क्या करना चाहिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहूँगा, मेरे डिबग विद एआई चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें। तो आइए जानते हैं वाइब कोडिंग क्या है। इसकी सिंपल डेफिनेशन समझते हैं। पुराने दौर में कोडिंग का मतलब होता था सिंटैक्स याद रखना, स्टैक और फ्लो पर मेहनत करके और सेमीकोलन की गलती ढूंढना। लेकिन अब डेवलपर सिर्फ लैपटॉप ओपन करते हैं, एआई टूल को प्लेन इंग्लिश में कहते हैं, भाई मेरे लिए एक ई कॉमर्स ऐप बना दो, और एआई पीछे से हजारों लाइंस का कोड खुद लिख देता है। डेवलपर सिर्फ चाय पीता है और कोड को एग्जीक्यूट होते हुए देखता है। इसी चिल और लेजी वर्कफ्लो को दुनिया कह रही है वाइब कोडिंग, जहां आप कोड लिखते नहीं हैं, बस कोड का वाइब चेक करते हैं। ये वर्कफ्लो इतना हिट क्यों हो रहा है? क्योंकि ये आपको एक बहुत बड़े डोपामीन हिट देता है। जो फंक्शनल वेब फीचर पहले बनाने में 3 दिन लगते थे, वो अब एआई की मदद से सिर्फ 3 मिनट में बन जाते हैं, या कह सकते हैं रेडी हो जाते हैं। डेवलपर को लगता है कि वो दुनिया का सबसे बड़ा हैकर बन चुका है, क्योंकि बिना मेहनत किए पूरे प्रोडक्ट स्क्रीन पर चल रहा होता है। ये कोडिंग को बोरिंग जॉब से बदलकर एक वीडियो गेम जैसा मजेदार बना देता है। लेकिन इसका बहुत साइड इफेक्ट है। यहाँ पर आते हैं सबसे बड़े ट्विस्ट और इस ट्रेंड का सबसे खतरनाक पहलू। जब आप फुल टाइम वाइब कोडिंग करते हैं तो आप कॉपी पेस्ट के लूप में फंस जाते हैं। एआई कोड तो फ्लॉलेसली लिख देता है, लेकिन जब उस कोड में कोई अजीबोगरीब बग या एरर आता है तो वाइब कोडर के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसने कोड खुद नहीं लिखा होता, इसलिए उसे पता नहीं होता कि पीछे बैकएंड पर डेटा फ्लो कैसा हो रहा है। और यहाँ पर कोडिंग का असली मजा सजा में बदल जाता है, क्योंकि ना ही कोडर को फाइल स्ट्रक्चर का पता होता है, ना ही उसे ये पता होता है कि मेरा ये कंपोनेंट किस जगह पर है, ये कहाँ से डेटा ले रहा है, कहाँ पे डेटा सेंड कर रहा है, मेरा जो ऑथेंटिकेशन का प्रोसेस है वो किस तरह चल रहा है, पेज किस तरह रिलोड हो रहे हैं। बहुत सारी चीजें होती है जो जब आप कोड करते हैं तो आपको लॉजिकली खुद ही समझ आ जाती है कि अच्छा ये इस तरह करना है, या इस टेक्निक को इस तरह इस्तेमाल करके हम अपने कोड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन जब वो तरीके उस वक्त आपके जेहन में आते हैं जब आपने खुद से काम किया हो, ना कि फुल वाइब कोड किया हो। चलिए एक मिसाल लेते हैं जो हम सब फुल स्टैक डेवलपर फेस करते हैं। एआई ने आपको एक्सप्रेस बैकएंड और मोंगोडीबी का कंट्रोलर कोड लिखकर दे दिया, आपने उसे रन किया और वो चल गया। लेकिन प्रोडक्शन में जैसे ही डेटाबेस पर लोड बढ़ा, आपका सर्वर क्रैश हो गया या डेटाबेस इंजेक्शन हैक हो गया। अब
अगर आप सिर्फ एक वेब कोडर हैं तो आपको इंडेक्सिंग, सिक्योरिटी पैचेस या मेमोरी लीक्स का थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट ही नहीं पता होगा। एआई पर ब्लाइंड टेस्ट करना आपको इंटरप्राइज लेवल पर नुकसान भी दे सकता है और आपके प्रोजेक्ट को नाकाम भी कर सकता है। तो इसलिए बेहतर अप्रोच ये है कि आप प्रोजेक्ट का लॉजिकल एस्पेक्ट को समझें, फिर उसके मुताबिक जो है वाइब कोडिंग एआई से कोड करवाएं और फिर उस कोड को, उसके फाइल स्ट्रक्चर को समझिए कि कहीं आपने चेंजेस करनी हो या कहीं आपने न्यू फीचर इम्प्लीमेंट करना हो तो आप कर सके, क्योंकि कभी कभार जब आप वाइब कोडिंग करते हैं तो एआई टूल आपके बग्स को खत्म करने की बजाय और इंक्रीज ज्यादा करता है बग्स को, क्योंकि वो हेलुसिनेट कर देता है और उसे जो है डिबगिंग करने की बजाय वो और गलतियां कर सकते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि आप जो है आपने डेटाबेस कनेक्ट की होती है प्रोडक्शन लेवल की, और वो जो है प्रोडक्शन लेवल की डेटाबेस ही डिलीट कर देता है, तो ये बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। तो देखते हैं हम सरवाइव कैसे करेंगे। तो इसका मतलब है ये है कि हम एआई यूज करना छोड़ दें? बिल्कुल नहीं। हल ये है कि आपने सिर्फ एक पैसिव प्रॉम्प्ट राइटर नहीं बनना, बल्कि एक एक्टिव कोड रिव्यूअर और आर्किटेक्ट बनना है। एआई से कोड लिखवाना स्पीड का फायदा उठाएं, लेकिन कोड को सर्वर पर चलाने से पहले उसकी एक एक लाइन को पढ़ें और समझें कि ये फंक्शन क्यों क्या लिखा गया है। असली इंजीनियरिंग सिंटैक्स लिखने में नहीं है, लॉजिक को वेरीफाई करने में है और खुद अपने एरर्स निकालते हैं, क्योंकि बाज़ औक़ात जैसे मैंने पहले बताया कि एआई कुछ गलतियां करता है, बाज़ लॉजिक को इस तरह लिखता है कि वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है, आपके पास उसका आसान सोल्यूशन होता है। तो जब आप कोड को रीड करेंगे तो आपके पास जो है उसका जो है कॉन्टेक्स्ट और सिंटैक्स मालूम हो जाएगा, जिससे आप उसमें चेंजेस कर सकेंगे और आप जो है मेमोरी लीक्स वगैरह से बच सकते हैं। तो जैसे कि मैंने बात की कि आपको सिर्फ एआई को प्रॉम्प्ट नहीं देना, बल्कि जो वो प्रॉम्प्ट दे के आपने उससे कोड का कंपोनेंट जनरेट कराया है उसके मुताबिक सवाल भी करने हैं कि आया ये क्यों किया है, ये कैसे किया है और इसके लॉजिक क्या है और ये किस तरह इसका ओवरफ्लो काम करेगा। तो आप उससे अगर सवाल जवाब करेंगे तो इससे आपको आपके प्रोजेक्ट पे और जो है कमांड हासिल होगी, आप उसमें खुद भी चेंज कर सकेंगे या आप उसे बोल सकेंगे नहीं ये लॉजिक इस तरह नहीं चाहिए, मुझे दूसरे तरीके से इस लॉजिक को बिल्ड करके दो, तो वो आपको करके देगा। तो दोस्तों, एआई हमारा दुश्मन नहीं है, हमारा सबसे बेहतरीन असिस्टेंट है अगर हम उसे सही तरीके से यूज करें, अपने अंदर के इंजीनियरिंग को जिंदा रखें और सिर्फ वाइब कोडिंग करने की बजाय डिबगिंग सीखें। क्योंकि अगर हम वाइब कोडिंग करेंगे तो फिर एक नॉर्मल बंदे में और एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर में कोई फर्क नहीं रह जाता, वो भी जो है एक नॉर्मल सी इंग्लिश लिख के कुछ भी बना सकता है और हम भी उसको जो है इंग्लिश में प्रॉम्प्ट देके उससे हर चीज बना सकते हैं। की पॉइंट ये है कि हम उसके बनाई हुई चीजों को डिबग करें, उसमें से एरर्स फाइंड करें और उसे एक प्रोडक्शन लेवल चीज बनाए, जिससे जो है हम कम वक्त में अच्छे पैसे बना सके या अच्छे ज्यादा से ज्यादा प्रोजेक्ट में काम कर सके। तो अगर आपको वाइब कोडिंग की ये आसान और ट्रेंडिंग कॉन्सेप्ट पसंद आया है, समझ आया है, तो डिबग विद एआई को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें और मेरे इस न्यू सीरीज के ऊपर जो है
कमेंट लाजमी कीजिए और मुझे बताएं कि इस न्यू सीरीज के ऊपर जो है मैं किस टॉपिक के ऊपर नई वीडियो बनाऊं, क्योंकि मैं सोच रहा था कि जो मेरे साथ जो है न्यू स्टूडेंट्स है उसके लिए भी कुछ ना कुछ वीडियो कंटेंट आना चाहिए कि साथ जो है सेटिंग सीखे रिएक्ट वगैरह के साथ साथ जो है हमें टूल्स का इस्तेमाल भी आना चाहिए, लेकिन हम फुल 100% वाइब कोडिंग पे डिपेंड ना हो जाए। तो इस वजह से मैंने इस सीरीज का आगाज किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।